आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उससे कैसे कैसे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, और एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी लेंगे। डिस्क के लिए हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। ठीक है, तो टॉपिक जो है दैट इज दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये तो अपना क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा। बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हमको ये पता होना चाहिए इससे रिलेटेड चीज़ें क्या क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो इसमें आता है एरिया। ठीक है, तो एरिया को समझने के लिए देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि सरफेसेस जो होती है वो टू टाइप की सरफेस हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसके पर्पज से जो हम बात करेंगे केवल वहीं तक हम रहेंगे कि जो सरफेसेस है वो टू टाइप की हो सकती है। ठीक है, तो सरफेस is of two type. First is the open surface and next is the closed surface. Okay sir, what is the meaning of open surface, what is the meaning of closed surface? तो एग्जाम्पल से हमको ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेट है या स्क्वायर रीजन है। ठीक है, ये हो गया या एक डिस्क हो गया, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, ओपन सरफेस। जैसे पेपर है अपने पास, ठीक है, पेपर है तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, ओपन सरफेस बोल सकते हैं। क्लोज सरफेस की जहाँ तक बात है तो क्लोज सरफेस में अगर हम देखें तो जैसे एक क्यूब हो गया अपना, ठीक है, ठीक है, 3D डायग्राम की ये वाला, तो ये क्या है, क्लोज सरफेस है। और एग्जांपल भी आप ले सकते हो, जैसे स्फेयर हो गया, ठीक है, तो ये जो है ये आपके लिए क्या है, क्लोज सरफेस। अच्छा सर, आप तो बोल रहे थे एरिया का कुछ, तो देखो अब यहाँ पे क्या होता है कि एरिया की भी एक डायरेक्शन होती है। तो वो डायरेक्शन कैसे लेते हैं हम लोग, तो पहले तो हम देख लेते हैं ओपन सरफेस में, साथ के साथ समझ में भी आता रहेगा। जैसे सपोज करो डिस्क है, ठीक है, तो इसका जो एरिया है वो तो हम निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर से। बट जब डायरेक्शन की हम बात करेंगे तो डायरेक्शन आप देखो पर ऐसे नॉर्मल आउटवर्ड, तो आप ऐसे भी ले सकते हो और आप ऐसे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने जैसे लिया है ना, फिर आपको वैसे ही पूरे क्वेश्चन में इसको चलना है। मतलब आपने अगर ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्शन ली है ना, बाहर की तरफ ऐसे, तो आपको पूरी जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें वही डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये तो किस में होता है, ओपन सरफेस में आप दोनों तरफ डायरेक्शन को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं क्लोज सरफेस की, ठीक है, तो इसको हमको अच्छे से देखना पड़ेगा। देखो क्लोज सरफेस मतलब जैसे ये वाला जो फेस है इसको मैं बोल रहा हूँ A, B, C और D। तो एरिया तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसका जब डायरेक्शन की हम लोग बात करें तो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ठीक है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ऐसे ये वाला जो फेस है, ये वाला, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ होगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ। इसकी डायरेक्शन होगी किधर, इधर की तरफ। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें डायरेक्शन लेंगे तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड। कहीं पे भी आप देख रहे हो किसी भी स्मॉल एलिमेंट पे, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरीके से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो ये कॉन्सेप्ट होता है ओपन सरफेसेस का, जिसमें आप दोनों तरफ डायरेक्शन ले सकते हो, लेकिन जहाँ पे लिया है पूरी इक्वेशन में, पूरे प्रॉब्लम में आपको उधर ही लेना है। मतलब इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो। इधर लिया तो इधर वालों को फिर नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्लोज सरफेस की एग्जाम्पल है, इसमें जो होगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आपके एरिया वेक्टर की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया, लेकिन कई बार कोई कॉम्प्लेक्स तरीके से अगर मान लो क्वेश्चन आता है, कोऑर्डिनेट दे के काम चला रहा है, तो वहाँ पे हम लोग इसको कैसे डील करेंगे, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। सपोज ये x है, ये y है और ये z है। ठीक है, ऐसे आपको दे रखा है, इसको z ही ले लो ना, बहुत बार हो गया, एक ही एक टाइप की नहीं देख रहे हैं, थोड़ा ऐसे भी आ सकता है कि ये x z है और ये y आउटवर्ड है, क्या प्रॉब्लम है, आ सकता है। अच्छा, इसमें जो है इस तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन भी हो सकती है भाई ये। ठीक है, ऐसे आपको गिवन है, इसको आप बोल लो A, दिस इज B, C एंड D। ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये तो ओरिजिन पे ही है,
इसके कोऑर्डिनेट सपोज करो अपने को दे रखे हैं 3 2 0 ऐसे, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अपने को दे रखे हैं 0 0 और लेट्स से इट इज़ 2 ऐसे। देखो या तो ये लेंथ दे रखा है, लेंथ देकर वैसे भी हम निकाल सकते हैं एरिया, और अगर नहीं दे रखा तो अब हम देखो कैसे इसको निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे जो भी एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर जो होगा वो क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, ये होता है बेसिकली जो अपने को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये निकाल लो ये वेक्टर, भाई ये तो पता ही है ना 0 0 0, ये तो पता ही है। तो ए बी वेक्टर निकाल लो, ए डी वेक्टर निकाल लो, उसको यहाँ पुट कर दो, आ जाएगा। तो देख लो फटाफट से ए बी वेक्टर, चलो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ थोड़ा। ए बी वेक्टर क्या होगा, इसमें से इसके माइनस करो, ठीक है। 3ik + 2j, इट इज़ 3ik 2j, वो 0 है उसको मत लिखो, क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए डी का। तो ए डी क्या होगा 2k भी बचा इधर तो। अच्छा जी, अब ये करो, ठीक है, ijk को, तो i क्रॉस के करोगे तो ये क्या हो जाएगा 6 - j एंड ये हो जाएगा 4i। ठीक है, ये तो कर सकते हैं साइकिल से भी, ये पता ही आपको। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा 4i - 6j। तो ये तो एक तरीका था जिससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये अगर लेंथ देता तो और भी ईजी हो जाता। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और उसके डायरेक्शन में निकाल सकते थे, एंगल वैंगल लेके जो भी। तो ये वेक्टर फॉर्म में अपने क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया। ठीक है, तो ये हो गया ओपन सरफेस। अब हम बात करते हैं इसी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, जो अपना मेन पार्ट था इसमें। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो है क्या बेसिकली, अगर हम बात करें तो इसको देखो हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए गिवन एरिया, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते, कि किसी गिवन एरिया में से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्रॉस कर रही है। मतलब अगर हम जनरल बात करें तो जैसे ये मान लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे है, ये जो एरिया है वो इधर की तरफ है, ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल मान लो थीटा है। तो जो फ्लक्स होगा वो कैसे लिखा जाता है, ई वेक्टर डॉट ए। और अगर स्मॉल एरिया के लिए आप ले रहे हो, ठीक है, फिर इंटीग्रेट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, आउट ऑफ इंटीग्रेशन आ ही जाएगा अपने पास। तो इस तरीके से डी, और इसका पूरे का इंटीग्रेशन करके। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो ये तो नंबर है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन स्केलर है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी देखो स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। मतलब आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, एक स्केलर नंबर मिलेगा। ठीक है, और ये देखो अब कोस आएगा इसके साथ, तो कोस नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, मतलब इट में भी पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो, इसमें से ये कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, अब फ्लक्स जब निकालना, मान लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको निकालना है, तो किसी क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया ऐसे, तो फिर कैसे निकालेंगे, देखो सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दे दिया 3i + j - 2k न्यूटन पर कूलम। चलो ऐसा करते हैं, इसी क्वेश्चन में लगा देते हैं हम लोग। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, एरिया वेक्टर आपने निकाला, ठीक है, वो क्या है अपने पास, दैट इज़ 4i - 6j मीटर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो दिख ही रहा है बिल्कुल सिंपल, डॉट प्रोडक्ट करना है यहाँ पे तो आपको। तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, आउट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, डी ए का करोगे तो ए आएगा, तो ए पूरा ही ले लेंगे हम लोग। ओके, अब इसमें पुट कर दो, ई कितना है 3i 4j 2k डॉट 4i - 6j। ठीक है, इसकी यूनिट जो होती है वो वेबर होती है। देखो
4 इंटू 3 12 एंड दैट इज -6। ये आपका यहाँ पे आंसर है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो क्या याद रखना, अगर ऐसा दिया हो तो एरिया वेक्टर निकालना अपने को आना चाहिए। अगर एरिया वेक्टर पता है तो यहाँ पे तो सिंपल अपने ये लगा ही दिया। ठीक है, अब वो जो क्यूब वाला है ना, क्यूब है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, वो तो आप निकाल लोगे इजीली, इतना घुसेगा उतना निकलेगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो ठीक है, घुसेगा ज़्यादा निकलेगा कम, तो हमें पॉजिटिव अपने पास, नेगेटिव कुछ अपने पास बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वो तो कर सकते हैं। अब हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ डिस्क। मतलब अपने पास क्या है, एक डिस्क से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो अपने को निकालना। अगर ऐसा कुछ गिवन हो अपने को, लाइक दिस इज चार्ज क्यू, है ना, और यहाँ से डिस्क बड़ी बनानी पड़ेगी। ऐसे कोई डिस्क है, यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो सपोज करो a है, और इसकी रेडियस की हम लोग बात करें दैट इज r, कैपिटल R। तो इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जाएंगी, तो इसमें से कितना फ्लक्स पास करेगा वो अपने को निकालना है। तो फाइंड फ्लक्स थ्रू डिस्क, डिस्क से कितना फ्लक्स पास करे। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये रेडियस को बाहर लिख देता हूँ मैं, है ना, ऐसे। मैंने ये किया कि मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लूँगा, उसके लिए निकालूंगा और फिर इसको इंटीग्रेट कर दूँगा। मतलब यहाँ से r डिस्टेंस पे जाके, ठीक है, ये जो सेंटर है इससे r डिस्टेंस पे जाके एक मैं ऐसे एक रिंग मैंने एज्यूम की जिसकी जो थिकनेस है दैट इज दी dr, सपोज दैट इज dr, वो ऐसे अपने पास। ठीक है, अब dr है तो ऑब्वियसली काफ़ी स्मॉल है ये, थिकनेस की अगर हम लोग बात करें तो दैट इज दी dr। अच्छा जी, इसका एरिया में निकाल सकता हूँ आसानी से। और यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ यहाँ पे, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, बिल्कुल ऐसे होगा यहाँ पे, और यहाँ पे एंगल थीटा है तो E, तो ये भी क्या होगा यहाँ पे थीटा होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और इसका जो एरिया आएगा। अच्छा, अब एरिया की भी बात कर लो, एरिया किधर होगा, आउटवर्ड ही होगा। अब ये देखो चारों तरफ है ऐसे, ठीक है, ऐसे लगा हुआ है, ये तो यहाँ पे रखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे इस पूरी रिंग के ऐसे ऐसे हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, विद द एंगल थीटा। अब ये जो बेचारी छोटी सी रिंग है इसका जो एरिया है वो क्या होगा, तो देखो वो जाएगा 2 पाई r dr, dr थिकनेस है और ये इसकी लेंथ है, तो ये अपने पास क्या जाएगा, इसका एरिया। ठीक है, अच्छा जी, एरिया आ गया, ये आ गया, दोनों के बीच में एंगल अपने को पता है तो अप्लाई कर दो। तो अप्लाई करते हैं तो देखो E तो कितना हो जाएगा, यहाँ से R है, ये A है, तो ये जो हो जाएगा दैट इज a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो k q डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये तो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी लिख देते हैं दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके जी, एरिया भी लिख दो 2 पाई आर डी आर एंड कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा भी आएगा यहाँ पे, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल लो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ए डिवाइडेड बाई ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि ये तो आपने छोटी सी रिंग के लिए निकाला है, पूरे को इंटीग्रेट कर दो, जो कांस्टेंट टर्म उसको बाहर फेंक दो। तो देखो के क्यू, चलो के को भी रख लो, 2 पाई के
क्यू ए एंड यहाँ पे बनेगा आर डी आर। अच्छा देखो ये और ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा अपने पास आर स्क्वायर की पावर 3/2 और इंटीग्रेशन लग जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 0 टू आर, क्योंकि आर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से कैपिटल आर रेडियस की तरफ। देख लो बच्चों कुछ छूट तो नहीं रहा, 2 पाई के आ गया, क्यू आ गया, ए आ गया, आर डी आर बचा और ये सब ठीक है जी। अब अपने को इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन में तुम वैसे ही मास्टर हो, है ना। चलो तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को इसको जूम कर लेते हैं हम लोग, टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका करो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से देखो आएगा 2r/dr, ए का तो 0 हो जाएगा एंड दैट इज़ 2t dt। देखो 2 से 2 भी उड़ा दो, मतलब r/dr है उसको मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ और ये चीज़ इसको मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मेरे पास आ रहा है 2 पाई के क्यू ए, दिस इज t dt एंड दिस विल बी t टू द पावर 3, है ना। अच्छा अब देखो वो कट जाएगा, एक t से t कट गया तो ये t स्क्वायर बना, इस t स्क्वायर को ऊपर लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन वो तुम लोग कर सकते हो इस तरीके से, ठीक। अब लिमिट भी चेंज कर सकते हो आप, तो लिमिट में देखो t क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो t हो जाता है रूट ऑफ दिस। अच्छा अब जब r की वैल्यू 0 है, ये 0 है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी a, और जब r की वैल्यू कैपिटल R है तो t की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। अब रख दो भाई इंटीग्रेशन करके इसको, चलो देखते हैं। देखो इसको भी उड़ा देना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर लेते हैं, इसको भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कट कर दूँ इसको मैं, अब देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ही बचेगा, यहाँ से पाई गया और ये 2 टाइम्स, तो इट इज़ 1/2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके नीचे हम लोग इसको रख देते हैं। अच्छा इंटीग्रेशन करो तो इट इज़ क्यू ए डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और ये आ जाएगा -1/t, तो -1/t, ठीक है। लिमिट फ्रॉम a टू रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो वही रख दो लिमिट। तो पहले तो वो ले लो, ठीक है, फिर माइनस करके आपको ये रखना है, तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहीं कर रहा हूँ 1/a, सही तो किया है ना अपन ने, देख लो बच्चों, ठीक है सही। और ये आ जाएगा अपने पास -1/रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पे फ्लक्स, ठीक है, जो इससे यहाँ पे पास हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से हमको इसको डील करना है। अगर हम लोग बात करें पॉजिटिव नेगेटिव, तो समझ में भी आ रहा है कि दिस टर्म इज स्मॉलर देन दिस, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव तो आना भी था, क्यों, क्योंकि जो ई है और थीटा है उसके बीच में जो एंगल है वो 0 और 90 के बीच में, तो वहाँ पे क्या होता है, कोस पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसलिए अपने पास फ्लक्स भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड एंगल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सॉलिड एंगल वाले कॉन्सेप्ट में बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर ये क्या है, कैसे लेते हैं, ठीक है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो सब चीज़ें। तो सॉलिड एंगल क्या है, ठीक है, ये अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। सॉलिड एंगल, सॉलिड है ये। तो पहले तो हम जो एंगल पढ़ते आ रहे हैं अब तक, जिसको अपन प्लेनर एंगल भी बोलते हैं, वो क्या होता है, तो आई थिंक वो सबको पता है कि जैसे सपोज आप लोग यहाँ ए से बी तक जा रहे हो, या आपका ओरिजिन सेंटर जो भी है, और यहाँ से आप लोग ऐसे गए हो, तो ये जो एंगल होता है ये, इसको अपन प्लेनर एंगल बोलते हैं। मान लो इसकी रेडियस r है और ये आर्क जो है, इसको क्या ले, l ले लेते हैं। तो जो थीटा होता था वो होता था अपने पास r/रेडियस, ठीक है। तो ये होता है एक ना प्लेनर एंगल, इस तरीके से,
ए टू बी आप जा रहे हो। तो अब ए टू बी आप देखो कैसे भी जाओ, ऐसे जाओ कि ऐसे जाओ, तो आपका जो प्लेनर एंगल है वो वहाँ पे थीटा ही बना रहेगा। तो वो क्या है, बेसिकली आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, अब जब प्लेनर एंगल की, सॉलिड एंगल की बात आते हैं तो सॉलिड, ओके बच्चों, अब देखो सॉलिड एंगल को समझने के लिए एक मैंने एक कॉन टाइप का ये बनाया है, देखो आपके सामने ऐसे, जिसमें हम कुछ भी डाल के ठीक है खा सकते हैं। तो इसमें ये जो एरिया है, ठीक है, और ये जो इसका सेंटर आप मान लो, ऐसे पूरा नहीं लिया मैंने, इसका एक छोटा सा पार्ट लिया, तो इस तरीके से होता है। तो ये जो एरिया है यहाँ पर जो एंगल बनाता है, ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। एरिया जो यहाँ सेंटर पे जो एंगल बनाता है उसको अपन सॉलिड एंगल बोलते हैं। इस तरीके से अपन उसको समझ के करने वाले हैं। अब देखो इसमें है क्या, सपोज ये ठीक है, वो कौन का पर एरिया, और ये है कुछ ऐसे, और इसका जो एरिया है वो कितना है, ए है, और यहाँ से रेडियस जो आप बोलोगे वो आर है, ये आपका सेंटर। तो ये जो एंगल बनता है पूरा पूरा, ये जो सरफेस है वो इस पे जो एंगल बनाता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, जिसको अपन ओम वाले साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका यूनिट है स्टेरेडियन। ओके जी, तो जो सॉलिड एंगल है वो एक्चुअली होता है क्या है, ये एरिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये जो इसकी रेडियस है इसका स्क्वायर, ऐसे आपको लेना, ठीक। बट अगर ये इतना आइडेंटिकल शेप में नहीं गिवन आपको, कुछ ऐसे गिवन है, तो ऐसे भी तो हो सकता है ना, कैसे भी आ सकता है, हम तो जनरल बात करेंगे ताकि जो हर जगह एप्लीकेबल हो। और ये आपको दे रखी है रेडियस ऐसे आर, ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस आपको मतलब दे रखी है। तो सर इस वाले केस में हम लोग कैसे करेंगे, तो ये आपका बच्चों फुल प्रूफ फार्मूला नहीं है, ये यहीं पे एप्लीकेबल है। हम बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन की, एक जनरल रिजल्ट की, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं, कर लेते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। अब देखो मान लो इसका जो एरिया है वो कितना है, ए है, ठीक है, वो आपको गिवन। और एरिया वेक्टर की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ, हाँ, और आपको ये भी दे रखा है कि ये इस वाली जो लाइन है ना हॉरिजॉन्टली, ये और इसका जो प्लेन है उन दोनों के बीच में कुछ एंगल दे रखा है, लेट्स से दैट इज थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा जूम करके अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, तो ये ऐसे है, ऐसे करके, और ये इस वर्टिकल लाइन से है ना, ऐसे वर्टिकल लाइन से, ये इसका प्लेन है, प्लेन में एक लाइन बना रखी है, ये वर्टिकली, इसमें एंगल कितना थीटा, ये आपको यहाँ पे दे रखा है। ये एरिया आपको ये भी दे रखा है, इसका एरिया कितना है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ चीज़ें देखनी है सीरियसली, वो ये है कि आपका जो एरिया है ना, ये कौन सा एरिया हम लोग लेंगे इस वाले केस के अंदर। तो देखो बच्चों, ये जो एरिया हम लेंगे ये वो लेंगे जिसकी डायरेक्शन क्या है, रेडियल डायरेक्शन है। रेडियल मतलब इस रेडियस की डायरेक्शन में है, वो आपको लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपको तो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, आप ऑफ कोर्स कंपोनेंट लेने पड़ेंगे आप। तो देखो इसका एरिया वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो वो है ऐसे, ठीक है, एरिया वेक्टर है ये, और ये वो एरिया है जिसको अपन कैलकुलेट करते हैं, मैग्नीट्यूड बोल सकते हो आप। तो एरिया वेक्टर इधर की तरफ हो गया, परपेंडिकुलर आउटवर्ड देखा था अपन ने सॉलिड क्लोज सरफेसेस के लिए, ये एरिया हो गया। अब देखो इसका इधर कंपोनेंट क्या है, रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, देखो ये थीटा है, यहाँ पे अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये मैं इसको थीटा बोल सकता हूँ। तो इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा ए कोस थीटा, ये रेडियल डायरेक्शन में। तो इसको आप ये समझो कि आपने इस चीज़ को उसमें कन्वर्ट कर दिया। वो कैसे सर, वो देखो समझने के लिए देख रहे हैं हम लोग इसको कि आपने उसको कैसे कन्वर्ट किया है। मतलब अब आपके पास ये तो आर है और ये एरिया वेक्टर ए कोस थीटा, ठीक है। तो आप यूँ भी कह सकते हो कि हमको वो एरिया लेना है ये जिसकी सरफेस जो है इस रेडियस के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, वो हमको एरिया लेना है जिसकी सरफेस या जिसका जो प्लेन है
वो इस रेडियस के परपेंडिकुलर हो, या आप यूँ भी कह सकते हो हम वो एरिया लेंगे जिसकी डायरेक्शन रेडियल हो, मतलब रेडियस के अलोंग, ऐसे बात एक ही, क्योंकि ये एरिया की डायरेक्शन है तो इसका प्लेन क्या होगा, ऐसे होगा, जो इसके परपेंडिकुलर ही होगा, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, अगर इसके लिए इक्वेशन लिखना पड़े, इसके लिए सॉलिड एंगल निकालना पड़े, तो वो हो जाएगा a cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ये एरिया को भी हम लिख देते हैं, करेक्ट कर देते हैं, एरिया द डायरेक्शन ऑफ एरिया विल बी रेडियल, ठीक है। तो ये पूरा समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी कंसेप्ट को। तो यहाँ तो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं थी, इसका एरिया वेक्टर रेडियल डायरेक्शन में ही था, तो डायरेक्ट आपने ए वो लिख दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वैसे नहीं है, वो कैसे भी कट कर सकता था। उस वाले केस में आपको रेडियल डायरेक्शन लेनी है एरिया की, और वही एरिया आपको लेना है, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन क्या है, रेडियल है। तो अपने ऐसे करके इसको ऐसे में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका जो एरिया है ना, ये वो आपको मिल गया एक cos थीटा, और डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ आपको दिख ही रही है। तो ये फॉर्मूला अपने पास यहाँ से आता है, ये फुल प्रूफ फार्मूला। अब ये कहीं पे भी लगाओ, चलो लगाते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। हेमिस्फीयर के लिए देख लेते हैं, एक हेमिस्फीयर है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से रखा हुआ है। अब ये इसका सेंटर बोल लो आप, ठीक है, ये रेडियस इसकी आर। अब आप इसमें एक चीज़ देखो कि जो भी एरिया एलिमेंट लोगे, जहाँ जहाँ पे भी लोगे, सब जगह इस रेडियस के अलोंग ही है, मतलब रेडियल डायरेक्शन में ही है आउटवर्ड। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पूरा एरिया ऐड कर दो आप, तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी कंप्लीट एरिया कितना हो जाएगा इसका, सरफेस का पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस का स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर के लिए कितना बनता है, ये 2 पाई। अच्छा, अगर कंप्लीट के लिए लिखे तो कंप्लीट स्फीयर के लिए, फॉर कंप्लीट स्फीयर देखो एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को मार दो, तो ये आपके पास जो बचेगा वो हो जाएगा सॉलिड एंगल फॉर कंप्लीट स्फीयर। अब इसमें एक और चीज़ देखो कि यार, अगर मैं कोई भी क्लोज सरफेस पूरी ले लूँ, ठीक है, तो उसका जो सॉलिड, जैसे अपन ने ये स्फीयर का पढ़ा, यहाँ पे आर है, ये सब चीज़, तो घूम फिर के आएगा, तो जो सॉलिड एंगल फॉर्म करेगा तो वो तो सेम ही आना चाहिए पूरी क्लोज सरफेस के लिए, अगर पूरी क्लोज सरफेस आपने बनाई है तो बिल्कुल। तो इस वाले केस के भी लिए भी क्या आएगा, यही आएगा। अगर ऐसा कुछ आपने बना दिया, ठीक है, पूरा क्लोज सरफेस है, किसी भी शेप में हो सकता है, वो क्यूब भी हो सकता है, ठीक है, तो सभी के लिए क्लोज सरफेस अगर है तो उसका जो कंप्लीट उसका जो सॉलिड एंगल है वो कितना आएगा, 4 पाई आने वाला है।